हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में, खबरों के बारे में जिनके दम पर कल कई सारी कंपनियों में काफ़ी हलचल रह सकती है। एएसएम लिस्ट में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर एक काफ़ी बड़ी खबर है। साथ ही के फिनटेक और कैम्स जैसी कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रहने वाली हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। आज के दिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी, खास तौर पर सोलर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनियों में, जिनमें खास तौर पर सबसे ज़्यादा गिरावट वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी में देखने को मिली थी। ये कंपनी काफ़ी प्रेशर में देखने को मिली थी क्योंकि अमेरिका की तरफ से 156% का इंडियन सोलर इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगा दी गई, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं टैरिफ लगा दिया गया। तो इस वजह से इन कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। हालांकि निचले लेवल पर मामूली सी रिकवरी देखने को मिली थी। अब इनमें अपडेट ये सामने आ रहा है, इन कंपनियों के मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई है। सभी का ये मानना है कि अब वो घरेलू मांग पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अब उनका फोकस भारत में डिमांड को लेकर देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हम लोगों को इन कंपनी में फिर से थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो कल के दिन यानी बाजार ओपन होने के दौरान इन कंपनियों के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने आदित्य इन्फोटेक में लगभग 3.8% की हिस्सेदारी बेची है। 661 करोड़ में ये हम लोग को डील देखने को मिली, और ये जो डील हुई है लगभग कह सकते हैं डिस्काउंट पर डील हुई थी, लेकिन इसके बाद तो आदित्य इन्फोटेक में हम लोग को काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला था। आदित्य इन्फोटेक में खरीदारी किसने की है, ये भी आंकड़े आ चुके हैं, जिनमें मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, ये हम लोग को दोस्तों आंकड़े देखने को मिले। लगभग 180 करोड़ का माल इन्होंने लिया है। इनके अलावा एक्सिस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और 361 म्यूचुअल फंड ने भी इस कंपनी में हिस्सेदारी एक्वायर की है। तो डिक्सन टेक और आदित्य इन्फोटेक ये कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रह सकती हैं। सीजी पावर में भी एक अपडेट आया है। इनकी जो सीपीएसआई हम लोग को एक आर्म कंपनी देखने को मिलती है। इन्होंने दोस्तों क्या किया, अपने फैक्ट्री के असेट सेल करने के लिए इंडोनेशिया की एक कंपनी के साथ में इन्होंने करार किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है सीजी पावर को लेकर। तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में खबर है, कंपनी को 16 करोड़ का एनएचएआई की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कतियारा फी प्लाजा पर इनको काम करना है। तो इस वजह से हम लोग को दोस्तों ये बिहार में देखने को मिलेगा। तो इस वजह से चाहे तो आप हाईवे इंफ्रा के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहेगी। सनोफी इंडिया, इसने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट वहाँ, यानी कि अमेरिका के हिसाब से कहें तो क्वार्टर 4, लेकिन क्वार्टर 3 के रिजल्ट हम लोग को इस कंपनी के देखने को मिले हैं। रिजल्ट अगर देखें तो ठीक ठाक नंबर कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए हैं। कंपनी का अगर पैट देखें तो लगभग 50% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला, जो कह सकते काफ़ी अच्छा नंबर है। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू देखें, ये भी 47% तक बढ़कर आया। रेवेन्यू इस बार 251 करोड़ के आसपास देखने को मिला। डोमेस्टिक सेल्स 23% तक बढ़कर आई है। एक्सपोर्ट हम लोग को करीब 9.3 टाइम्स बढ़कर आते हुए देखने को मिला। पैट 50% बढ़ा है, 66 करोड़ के आसपास। कंपनी के अगर और पैरामीटर देखें तो सभी हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिले हैं। तो इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा कल के दिन फोकस में रह सकती है। साथ ही कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है 75 के आसपास। तो इसको भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे, आईआरएफसी, इसमें ओएफएस चल रहा है, आपको पता ही है। तो कल खबर आई थी कि सरकार इसमें 2% का हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए बेचेगी। साथ ही 2% का ग्रीन शू ऑप्शन देखने को मिलेगा। ग्रीन शू ऑप्शन वो होता है जब किसी भी ओएफएस में ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो उसमें और हिस्सेदारी को बेचने के लिए बाजार में लाया जाता है। तो फिलहाल आईआरएफसी की तरफ से अपडेट आया है कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं है, केवल 2% की हिस्सेदारी इसमें बेची जाएगी, और हम लोग को कल ये रिटेल के लिए खुलते हुए भी देखने को मिल जाएगा। तो आईआरएफसी, इस वजह से ये कंपनी भी खबरों में रहेगी। केफिनटेक और कैम्स की जो जॉइंट वेंचर है हम लोग को एमएफ सेंट्रल, इन्होंने अपॉइंट किया है न्यू सीईओ को, राजेश कृष्णमूर्ति एज ए सीईओ रहेंगे हम लोग को इस कंपनी के। तो ये एक बड़ा अपडेट है। तो इस वजह से कैम्स और केफिन टेक के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। ई टू ई नेटवर्क की बात करेंगे
इस कंपनी में अपडेट आया है, कंपनी ने क्यूआईपी लॉन्च किया है जिसका फ्लोर प्राइस 2630 के आसपास रखा है, जबकि कंपनी का मार्केट प्राइस देखें तो 2560 के आसपास है। तो यानी कि उसके ऊपर ही क्यूआईपी का प्राइस रखा गया, जो कहीं ना कहीं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो ई टू ई नेटवर्क इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। आरबीआई की तरफ से एसबीआई म्यूचुअल फंड को मंजूरी दे दी गई है, ये 10% तक की हिस्सेदारी को एक्वायर कर सकते हैं आरबीएल बैंक के अंदर। तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट आया है। हालांकि आरबीएल बैंक हम लोग को लगातार ये कंपनी फोकस में देखने को मिली थी, अब हम लोग को ये जो अपडेट देखने को मिला कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव साबित इसके लिए हो सकता है। टाटा कैपिटल में खबर है, कंपनी फोकस कर रही है, इसकी फाइनेंस जो सब्सिडरी है वो प्लान कर रही है 650 करोड़ का फंड रेज करेगी राइट इशू के जरिए। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट आया, अपडेट आया है। तो टाटा कैपिटल इस वजह से ये कंपनी खबरों में रहने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करेंगे, इसकी एक कंपनी है रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस, इसमें अब ये 70% की हिस्सेदारी को रखेंगे, बाकी 30% की हिस्सेदारी फेसबुक के पास जाएगी, यानी कि मेटा के पास, वो इसमें एक्वायर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर चाहे तो आप इस खबर की वजह से नजर रख सकते देख सकते हैं। रिलायंस इंटरप्राइज की इंटेलिजेंस ने अलॉट कर दिया है 5.97 बिलियन इक्विटी फेसबुक को, साथ ही 70% की हिस्सेदारी ये अपने पास रखने वाले हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट इस कंपनी में आया है, तो इस वजह से ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। शैली इंजीनियरिंग की बात करेंगे, इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, कंपनी को 423 करोड़ का ऑर्डर मिला है, फार्मा कंपनी की तरफ से ये इनको ऑर्डर मिला है। तो ये भी काफ़ी बड़ा कह सकते हैं डेवलपमेंट और काफ़ी अच्छी खबर है। टीसीएस में अपडेट है, टीसीएस ने पार्टनरशिप की है गिट लैब के साथ में, ये दोस्तों एआई ड्रिवन ऑटोमेशन एंटरप्राइज पर काम करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपडेट आया है, कंपनी में हम लोग को एक 1000 करोड़ के फंड रेजिंग को लेकर अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिला, यानी कि शेयर होल्डर से उन्होंने अप्रूवल मांगा है। तो कंपनी सीधे तौर पर कह सकते हैं फंड रेज करने वाली है। केएसबी लिमिटेड, इसके भी Q3 के रिजल्ट हमें देखने को मिले। रिजल्ट अगर देखें तो मिले जुले रिजल्ट हैं, इतना कुछ दम तो नहीं दिखाया, लेकिन कंपनी के नंबर ठीक ठाक हैं। पैट लगभग 11% बढ़कर 81 करोड़ के आसपास, रेवेन्यू में 8% की ग्रोथ रही है 724 करोड़ के आसपास, 784 करोड़ के आसपास। मार्जिन कंपनी के 13.5% से बढ़कर 16.5% तक हो चुके हैं। बोर्ड ने दोस्तों इस एक तरीके से डिविडेंड का भी ऐलान किया, फाइनल डिविडेंड 4.5 रुपये के आसपास का, जिसकी रिकॉर्ड डेट 8 मई तय की गई है। तो ये एक कहीं ना कहीं अपडेट है। साथ ही एंजल वन के ऊपर नज़र रखनी है, इस कंपनी में स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है। और 26 फरवरी यानी कि हम लोगों को जब कल बाजार खुलेंगे तो ये कंपनी एक्स स्प्लिट ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगी। 10 की फेस वैल्यू को 1 की फेस वैल्यू में ये हम लोग को स्प्लिट करते हुए देखने को मिले। तो 26 फरवरी यानी कल इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रखनी है। इनके अलावा कुछ और कंपनी में हम लोग को खबरें देखने को मिलेंगी, जिनमें पशुपति कोर्ट स्पिन, इसकी बोर्ड की मीटिंग होगी कल के दिन, इसमें कंपनी स्प्लिट पर विचार करेगी। साथ ही इंजीनियर्स इंडिया और हम लोग को विश्व वाइस इंडिया और जॉन कोकरेल, ये कंपनियां डिविडेंड पर विचार करने वाली हैं। तो इनके ऊपर भी बाजार की काफ़ी निगाहें रहने वाली हैं। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। 6 कंपनियों को शॉर्ट टर्म के एएसएम में ऐड कर दिया गया, जिनमें गोलेच्छा ग्लोबल फाइनेंस, ग्रोविंगटन वेंचर, केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन, लड्डू गोपाल ऑनलाइन सर्विस, यूबीएस हॉस्पिटलिटी एंड सर्विस, साथ ही वंता बायो साइंसेस का नाम है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट से 10 कंपनी बाहर भी निकली, जिनमें ध्रुव कंसल्टेंसी, इंजीनियर्स इंडिया, इनानी मार्बल इंडस्ट्री, साथ ही मेस्ट्रोज इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, मार्क लॉरी फैशन, ऑब्जेक्ट वन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओमेगा एक्स सीड्स पंजाब, आरएससीएल गियरटेक, शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट और यॉर्क एक्सपोर्ट का नाम है। इनके अलावा 17 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं। काफ़ी लोग अब कहेंगे लॉन्ग टर्म के एएसएम क्यों नहीं दिखाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में किसी भी कंपनी को ऐड नहीं किया गया, इसलिए डायरेक्ट हम प्राइस बैंड वाले सर्कुलर पर आए हैं। तो 17 कंपनियों के प्राइस बैंड बदले गए, जिनमें एबीआई पॉलीमर का 20%, बजेल इंटरनेशनल का 10%, डी डेवलपमेंट इंजीनियर का 10%, जी कनेक्ट लॉजिटेक एंड सप्लाई चेन का 5%, वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर का 20%। इनके अलावा बाकी और जो कंपनियां हैं सबके हम लोग को 5 और 2% के प्राइस बैंड देखने को मिलने वाले हैं। इनके अलावा कुछ पॉपुलर कंपनी जैसे सूर्य फूड इंडस्ट्री का 20%, यूबीएस हॉस्पिटलिटी सर्विस का 5%,
10% माफ़ी चाहेंगे, वेनवरी का 5% प्राइस बैंड देखने को मिलने वाला है। तो ये सभी कंपनियां खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में रहेंगी। आप भी चाहें तो इनको अपने रडार पर रख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाइप के बटन को भी जरूर दबा सकते हैं।